एपिसोड 100। डॉक्टर की बात पर अबीर का गुस्सा। ईशानी अपने सपने को लेकर काफी टेंस थी। इस वजह से वो डॉक्टर सुनीता के पास गई, जहां उसे और भी ज्यादा टेंशन का ही सामना करना पड़ा। जब डॉक्टर ने उससे अबीर की दवाइयों के बारे में सवाल किया तो वो कुछ बातें छुपा गई। फिर डॉक्टर ने उससे कहा, अगर वो दवाई ले रहा है उस पर कुछ तो असर होना चाहिए था। कुछ तो गड़बड़ है जो हमसे छूट रहा है। हमसे कुछ तो गलती या भूल हो रही है जो इस वक्त हमें समझ नहीं आ रही है। ईशानी भी चुप होकर कुछ सोचती रही। फिर एकदम से बोली, कहीं अबीर के शरीर पर किसी दूसरी पर्सनालिटी का कब्जा तो नहीं हो जाएगा? हाँ, ऐसे हो सकता है। अगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो कोई और पर्सनालिटी भी उसके शरीर पर हावी हो सकती है। क्या इस सब का लेना देना किसी भूत प्रेत से है? कहीं कोई भूत ही ये सब तो नहीं कर रहा? उसकी ये बात सुनकर सुनीता हंसने लगी। अरे नहीं नहीं, इसका भूतों से कोई संबंध नहीं है, ये डिसऑर्डर ही है। बाकी आप इतनी पढ़ी लिखी होकर भी इन सब बातों को मानती है क्या? लेकिन ईशानी ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। वो बस इतना ही बोली, ठीक है, फिर मैं अबीर को आपके पास लाने के लिए मनाती हूँ, जिससे वो ठीक हो जाए। अब तो यही रास्ता बचा है। इतना कहकर वो वहां से निकल गई। ईशानी अपने ऑफिस में चली आई थी। शाम को वो थोड़ा देर से जब वो घर पहुंची तो अबीर पहले ही घर पहुंच चुका था और वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। ये देखकर ईशानी ने अबीर से पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया? शायद खाना अभी बना नहीं है। ईशानी अपना लैपटॉप और बाकी सामान टेबल पर रखी रही थी, तभी उसे कुछ याद आया और उसने उससे कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अबीर। अबीर लैपटॉप में काम करने में बिजी था, इसलिए बिना ऊपर देखे ही बोला, हाँ बोलो। ईशानी सीधा मुद्दे पर आते हुए बोली, मुझे पता है तुम्हें लगता है कि तुम ठीक हो चुके हो, मैं भी इस बात को मानती हूँ, पर तब भी कभी कभी मुझे लगता है कि हमें एक बार इस बात को पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए हमें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये सुनकर अबीर लैपटॉप छोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। वो बहुत गुस्से में था। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मैं पागल हूँ और मुझे डॉक्टर की जरूरत है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे डॉक्टर से मिलकर कंफर्म कर लेना चाहिए? अबीर, समझने की कोशिश करो, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। इसके लिए हमें डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, जिससे बाद में कोई दिक्कत ना हो। ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये बेवकूफी वाली हरकतें नहीं समझ रहा हूँ तो तुम गलत फहमी में हो। मैं किसी डॉक्टर से नहीं मिलना चाहता हूँ और ना ही मुझे उसकी जरूरत है। अबीर इतना कहकर बाथरूम में चला गया। ईशानी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो उसे कैसे मनाए जिससे वो डॉक्टर सुनीता से मिलने के लिए राजी हो जाए। डॉक्टर का तो नाम सुनते ही वो गुस्सा हो रहा था। उसे मनाना इतना आसान नहीं था। वो बेड पर बैठकर इसी बारे में कुछ सोच रही थी, तभी उसे डॉक्टर की वो बात याद आई। अगर अबीर दवाई सही से खा रहा था तो उस पर कुछ तो असर होना चाहिए था। शायद वो दवाई ले ही नहीं रहा था, सिर्फ दवाई लेने का नाटक कर रहा था। उसने सोचा, हमेशा तो दूध का गिलास उसे खाली ही मिलता है, फिर भी एक बार देखने में हर्ज क्या है। अबीर बाथरूम से वापस आया तो वो उससे प्यार से बोली, अबीर, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे डॉक्टर के पास जाने वाली बात कही। उसने अभी बस इतना ही कहा था कि अबीर ने उसे बीच में ही रोक दिया। देखो ईशानी, मुझे ये फालतू की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ना ही मैं पागल हूँ और तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि दूसरी बार तुम ये सब बातें नहीं करोगी। ठीक है अबीर, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। इतना कहकर वो खाना तैयार हुआ कि नहीं ये देखने के लिए चली गई। करीब आधा घंटे के बाद उसने उसे आवाज लगाई, अबीर, डिनर रेडी है, खाना खाने आ जाओ। इसके बाद दोनों ने साथ में ही डिनर किया। किचन का काम खत्म करने के बाद उसने दूध गर्म किया और फिर उसने दूध में दवाई मिलाकर दे दी। लो अबीर, दूध पी लो। ईशानी, टेबल पर रख दो, मैं थोड़ी देर में पी लूंगा। अबीर अपने काम में व्यस्त था। ईशानी ने दूध का ग्लास टेबल पर रख दिया और बेड पर जाकर लेट गई। वो सिर्फ अपनी आंख बंद करके सोने का नाटक कर रही थी। वो केवल ये देखना चाहती थी कि सच में अबीर दवाई वाला दूध पीता भी है या नहीं। थोड़ी ही देर के बाद अबीर ने काम करते करते एक तिरछी नजर ईशानी पर घुमाई।
फिर वो लैपटॉप बंद करके उठा और उसने वो दूध का ग्लास उठाकर उसका पूरा दूध खिड़की के बाहर फैला दिया और खाली ग्लास टेबल पर रखकर सोने के लिए ईशानी के बगल में आ गया। ये देखकर ईशानी सन्न रह गई। उसे लगा तो था कि अबीर दवाई नहीं ले रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो दूध ही नहीं ले रहा था, यानी कि डॉक्टर का कहना सही था। उसी डॉक्टर की कही बातें याद आने लगी। अगर अबीर दवाइयाँ सही तरीके से ले रहा है तो उसमें कुछ तो फर्क नजर आना चाहिए, मगर अबीर तो कभी भी दवाई खाता ही नहीं था। हमेशा ही वो दवाई वाले दूध को खिड़की से बाहर फेंक देता था। ये बात जानकर ईशानी सदमे में थी। उसने कभी इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था कि अबीर दवाई लेता भी था या नहीं। ईशानी को उसकी बहुत टेंशन हो रही थी। उसे यही फिक्र सता रही थी कि जब वो दवाई नहीं खाएगा तो वो ठीक कैसे हो पाएगा। इससे पहले भी वो कई बार ये कोशिश कर चुकी थी कि वो उसे एक बार तो डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन अबीर ही मना कर देता था। वो काफी देर तक यही सब सोचती रही। रात के 2 बज रहे थे और ईशानी की आंखों से नींद जैसे गायब ही हो गई थी। उसके दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थी। इन्हीं बातों की उधेड़बुन में उसे कब नींद आई ये वो खुद ही नहीं जानती। सुबह उसकी आंखें 7 बजे के अलार्म की आवाज से खुली। वो जल्दी से उठी, नाश्ता बनाया और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। उसे तैयार होते हुए रिद्धिमा ने देखा तो पूछा, भाभी आज आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ये सुनकर उसने हैरान होते हुए कहा, लेकिन आज तो संडे है, आज तो आपकी छुट्टी होती है ना? उसकी ये बात सुनकर ईशानी ने जल्दी से फोन में कैलेंडर चेक किया तो उसे पता चला कि उस दिन तो सचमुच संडे था। अरे हाँ रिद्धिमा, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। ये कहकर वो वहां से चली गई। रिद्धिमा उसे जाते हुए देखती रह गई। वो मन ही मन सोच रही थी, आखिर आज भाभी को हुआ क्या है? वो तो कभी कोई दिन नहीं भूलती और पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ कि वो कुछ परेशान सी है। वो सच पता करने के बारे में सोच रही थी। उधर ईशानी वापस कमरे में गई तो उसने देखा कि अबीर अभी तक सो ही रहा था। अबीर सुबह हो गई है, चलो उठ जाओ, कहकर उसने विंडो पेन्स पर गिरे हुए कर्टन्स को खींच दिया। ईशानी उठता हूँ, कहते हुए वो अपनी आंखें मलने लगा और उठकर बेड पर ही बैठ गया। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाओ। हाँ ठीक है, आता हूँ। इतना कहकर अबीर बाथरूम में चला गया। ईशानी अभी भी सोच में ही डूबी हुई थी। वो इतनी परेशान थी कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि आज संडे था और आज उसकी छुट्टी थी। वो दवाई ना खाने वाली बात को ही सोच रही थी। वो इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसे अबीर की आवाज सुनाई दी। अरे ईशानी, क्या कर रही हो? मुझे खाना खाने के लिए कहकर खुद वहां कमरे में बैठी हुई हो। अपने ख्यालों में गुम ईशानी को पता ही नहीं चला कि अबीर कब नहाकर रेडी होकर बाहर चला आया था। हाँ आई, कहकर वो भी उसके साथ खाना खाने के लिए चली गई। फिर रूम में जाकर वो दोनों लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। ईशानी बार बार कनखियों से उसकी तरफ देख रही थी। वो रात वाली बात को फिर से करने की कोशिश करने लगी। अबीर सुनो ना, अगर हम सिर्फ एक बार डॉक्टर के पास दिखाने चले तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो? लेकिन ये बात सुनकर अबीर को फिर से गुस्सा आ गया। वो गुस्से में ही कहने लगा, ईशानी मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मुझे कहीं भी नहीं जाना। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। ईशानी इस बात से परेशान हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने डॉक्टर सुनीता को कॉल किया। हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग, मैं ईशानी बात कर रही हूँ। हेलो ईशानी, गुड मॉर्निंग, कहो। आप सही कह रहे थे, मैंने कल शाम को खुद चेक किया और फिर पता चला अबीर दवाई लेता ही नहीं था। तभी उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई तो वजह है जो इतने टाइम से दवाई लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा। ईशानी ने परेशान होते हुए पूछा, लेकिन डॉक्टर अब मैं क्या करूं? तुम कोशिश करो कि उसे एक बार दिखाने ला सको, तभी कुछ किया जा सकता है। मैंने कोशिश की थी लेकिन वो रेडी नहीं है। उसे बिना लाए तो कुछ भी नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे भी उसे कन्विंस करना ही होगा। ओके डॉक्टर, आई विल ट्राई, कहकर उसने फोन काट दिया। आज पूरा दिन अबीर ने उससे कोई बात नहीं की। शाम को खाना खाते हुए भी वो चुप चुप ही रहा।
ईशानी किचन में सारा काम खत्म करके दूध का ग्लास लेकर जब तक कमरे में गई तो अबीर पहले ही सो चुका था। ईशानी ने उसे नहीं जगाया। वो जानती थी अबीर उसकी बात नहीं सुनेगा। वो भी ग्लास टेबल पर रखकर उसके बगल में सोने के लिए आ गई। आज भी उसे नींद नहीं आ रही थी और सिर में भी हल्का दर्द महसूस हो रहा था। वो अबीर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका ये बर्ताव उसे परेशान करने लगा था। अगले दिन सुबह दोनों ऑफिस के लिए घर से साथ ही निकले। पूरे रास्ते अबीर बिल्कुल खामोश ही रहा। उसने ईशानी से ना तो कोई बात की, ना ही उसकी किसी बात का कोई जवाब दिया। ईशानी को लग रहा था कि इस बार वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। उसने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। ऑफिस में आज दोपहर ही अबीर की एक कंपनी के ओनर कुणाल के साथ मीटिंग थी। कुणाल ने उसे देखकर हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो अबीर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर कुणाल। कंपनी की प्रोफाइल को मैंने चेक किया था, साथ ही आपका काम करने का तरीका भी मुझे काफी पसंद आया है। मुझे तो ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक लग रहा है, बाकी आप देख लीजिए। डेफिनेटली, इस डील के बाद हम दोनों की कंपनीज को बहुत प्रॉफिट होगा। वेल, दैट्स फाइन। ओके, सो मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रेडी करवा देता हूँ। यू कैन चेक विद द ड्राफ्ट्स मीनवाइल। या श्योर। इन्हीं सब बातों के बीच में ऑफिस अटेंडेंट कॉफी ले आया। कॉफी सिप करते हुए मिस्टर कुणाल ने अबीर से पूछा, बाय द वे अबीर, तुम्हारी तबीयत कैसी है? उस हादसे के बाद तुम पूरी तरह से रिकवर हो गए हो क्या? हादसे की बात सुनकर अबीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे इनडायरेक्ट रूप से पागल कह दिया हो और वो अपना आपा खो बैठा। वो लगातार महसूस कर रहा था कि कोई भी उसके पास के उस पार्ट को भुला नहीं था और बार बार उसके सामने वही सब आ जाता था। वो गुस्से में चिल्लाया, मैं कितनी बार कहूं कि मैं पागल नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। Why you all people don't try to understand? अबीर गुस्से में चिल्लाता ही जा रहा था। तभी उसकी आवाज सुनकर ईशानी उसके रूम में आई। अबीर, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। और मिस्टर कुणाल से बोली, सर आई एम सॉरी, प्लीज आप मेरे केबिन में वेट करें, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। अबीर को थोड़ा रिलैक्स करने के बाद वो अपने केबिन में गई, जहां उसने मिस्टर कुणाल से खुद बात की और उसे बताया, आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दिस। आजकल अबीर काम की वजह से थोड़ा परेशान है, तो इस वजह से वो गुस्सा हो गया। आप इस बात का बुरा मत मानिएगा। मिस्टर कुणाल को बाहर तक एस्कॉर्ट करने और उनके वहां से जाने के बाद वो अपने केबिन में लौट गई। उसने अपना सिर टेबल पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। वो इस सब से बहुत थक गई थी और उसे नींद आने लगी थी। वो वही टेबल पर ही सिर रखे सो गई। अभी उसे नींद लगे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि तभी किसी ने उसे आवाज दी, मैम, ईशानी मैम, अबीर सर बहुत गुस्से में है, प्लीज आप मेरे साथ उनके केबिन में चले। वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ गई। जब वो अबीर के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी शर्ट पर कॉफी गिरी हुई थी और वो गुस्से में पियून को डांट रहा था। ईशानी ने पूछा तो पता चला कि पियून जब कॉफी लेकर आया तो गलती से उसने वो कॉफी अबीर की शर्ट पर गिरा दी और इसी बात से वो बहुत गुस्सा हो रहा था। वो उसे नौकरी से निकालने की बात कर रहा था। पियून बेचारा डर से कांप रहा था और उसके पैर पकड़कर बार बार माफी मांग रहा था। सर, मुझे नौकरी से ना निकाले, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज सर मुझे माफ कर दे। ईशानी ने उससे कहा, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, आगे से कभी कोई गलती ना हो, इस बात का ख्याल रखना। पियून उसे धन्यवाद देता हुआ वहां से चला गया। ईशानी ने अब अबीर से बात करना जरूरी समझा। वो उसमें चेंजेस फील कर रही थी। यहाँ तक कि ऑफिस के बाकी लोग भी इस बात को समझ रहे थे। क्या बात करेगी ईशानी? क्या ईशानी अबीर को डॉक्टर सुनीता से मिलने के लिए कन्विंस कर लेगी? और क्या अबीर उसकी बात मान लेगा? आखिर क्या होगा इन दोनों की जिंदगी का अगला मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट बीट कैफे, मेरे यानी आयुषी के साथ।